Hello students, welcome back to my class Paths of Wisdom. In my last lesson, I explained you the difference between everyone and everyone. In this lesson, I am going to explain you the difference between anyone and anyone. So be patient and watch the video till end. एनीवन और एनी वन, ये जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों की ये दोनों ही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। बट डिफरेंस क्या है? सी, एनीवन इज़ अ सिंगल वर्ड। एनीवन जो है एक सिंगल वर्ड है, जबकि एनीवन ये एक टू फ्रेज वर्ड है। टू फ्रेज वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? जब दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक नया मीनिंग एक नया वर्ड बनाया जाता है और उसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसे हम बोलते हैं टू फ्रेजल वर्ड और टू फ्रेज वर्ड। एनीवन इट इज़ एन indefinite pronoun while anyone it is an adjective phrase. Now what is an indefinite pronoun? indefinite pronoun यानी वो सारे nouns जो कि अनआइडेंटिफाइड होते हैं, अनस्पेसिफाइड होते हैं, वो सारे नाउन जो कि क्लियर नहीं होते हैं कि एक्चुअली में किसकी बात की जा रही है, उन सारे नाउन की जगह जिन प्रोनाउन का यूज़ होता है उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, सो एनीवन इज़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउन क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड लोगों की बात करता है। इसके जस्ट अपोजिट जो एनीवन होता है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव यानी कि स्पेशल क्वालिटी, यानी कि जब भी कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन की बात की जाती है, क्लियर पर्सन की बात की जाती है, उस वक्त हमें एनीवन का यूज़ करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ दीज टू एग्जाम्पल्स। कुड एनीवन गिव मी अ पेन प्लीज? इज देयर नॉट एनीवन who could give me a pen? Now suppose करिए आप एक दिन बैंक जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पेन ले जाना भूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको पेन की ज़रूरत है और आप बोलते हैं could anyone give me a pen please? यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो फोकस है उस पेन पर है क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त। इन द सेम वे, इज़ देयर नॉट एनी वन? अब देखिए, यदि आपको पेन नहीं मिलता है, आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हो, आपको गुस्सा आ जाता है और आप गुस्से में बोलते हो इज़ देयर नॉट एनी वन हु कुड गिव मी अ पेन? अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो फोकस है उस व्यक्ति पर है जो आपकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पर ये दो बेसिक डिफरेंसेस हैं इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड्स को के बीच में, इन दोनों वर्ड्स के, यानी कि जब भी आपका पूरा का पूरा जो फोकस है उस ऑब्जेक्ट की तरफ है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनीवन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब आपका पूरा का पूरा फोकस उस व्यक्ति पर है जो कि आपकी हेल्प कर सके, और या फिर कह सकते हैं उस व्यक्ति पर हो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एनीवन का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द अदर डिफरेंस। इट डज नॉट टेक एनी प्रपोजिशन, यानी एनीवन जो होता है वह कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेता, जबकि एनीवन के साथ अक्सर हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। हमेशा नहीं बट अक्सर प्रपोजिशन का यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट ट्रस्ट एनी वन ऑफ यू। एनीवन फ्रॉम द क्लास, एनीवन फ्रॉम द क्लास कैन ओनली गो एट अ टाइम। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि हमने एनीवन का यूज़ किया है, और इन दोनों एनीवन कैन बी रिप्लेस्ड विथ एनीबडी एंड एनीवन कैन बी रिप्लेस्ड विथ एनीबडी। फॉर एग्जाम्पल, वुड एनीवन लाइक टू गो टू मूवी विद मी? Would anybody like to go to movie with me? I can't trust any one of you. I can't trust anybody of you. Let's clear it with some more examples. Can anyone help me in completing my project? Can anybody help me in completing my project? In the same way, anyone from your team
can come and flip off the coin to start the game. Or anybody from your team can come and flip off the coin to start the game. There is one more thing that is very important thing to notice, the difference between these two words, or we can say four words. Anyone or anybody, anyone or anybody can be used for a singular and plural noun, while anyone can be used for only for singular noun. Examples: I have arranged a birthday party. Anyone can join it. I have arranged a birthday party. Anybody can join it. While just opposite of it, let's have a look on this sentence. I have arranged a birthday party, but any one of you can join it. यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में या तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? सपोज करिए आपने पार्टी रखी है और आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप फ्री हैं, आप कहते हैं कि आप फ्री है, कोई भी मेरी पार्टी में आ सकता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि कोई भी मेरी पार्टी में आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कोई भी एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, और या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन सपोज करिए आपने एक पार्टी रखी है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप किसी एक ही व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि लिमिटेड लोगों को ही हम अपनी पार्टी में बुला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जाते हैं। वो ग्रुप ऑफ पीपल कोई भी हो सकता है, कोई टीम हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और आप जाकर कहते हैं आई हैव अरेंज्ड अ बर्थडे पार्टी बट एनी वन ऑफ यू कैन ज्वाइन it. That means to say you want to say that only one person from a team or a group can join the party. That means to say any one person from the group can join the party. That means to say यहाँ पर ये क्लियर है कि आप किसी एक ही व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर हम जो एनीबडी या एनीवन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनी वन जो है एनीवन जो है वो सिर्फ वन पर्सन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शन भी है। ऑन सम ओकेजन्स एनीबडी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद एनी वन। विद वन एग्जाम्पल, आई हैव अरेंज्ड अ बर्थडे पार्टी बट एनीबडी ऑफ यू कैन जॉइन इट। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर हम एनीबडी का यूज़ जो होता है वो नहीं करेंगे। यहाँ पर एनीबडी एक ऑकवर्ड सेंटेंस को शो कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब भी हमें बिल्कुल फोकस करके किसी एक ही व्यक्ति की बात करनी होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनीवन का यूज़ करेंगे, एनीबडी का यूज़ नहीं करेंगे। प्लीज नोट डाउन ऑल द रूल्स। Now there is one more difference between anyone and anybody and anybody. इन दोनों वर्ड्स के बीच में भी एक डिफरेंस है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस टू अंडरस्टैंड। anyone or anyone can be used for a person, place or thing, while anybody, there is some spelling mistake, let's correct it. Anybody or anybody can be used only for a person. See, there are many people on the ground. You can call anyone for help. There are many people on the ground. You can call any one of them to help you. There are many books in the library. You can take any one to read.
यहाँ पर हम देखते हैं कि एनीवन का यूज़ हमने पर्सन के लिए तो किया ही है, लेकिन थिंग के लिए भी किया है। There are many people on the ground. You can call anybody to help you. There are many people on the ground. You can call anybody of them to help you. There are many books in the library. You can take anybody to read. यहाँ पर anybody का यूज़ जो कि थिंग के लिए है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ये क्लियर डिफरेंस हम देखते हैं कि एनीवन और एनीवन हम पर्सन और थिंग या प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि एनीबडी और एनीबडी हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। नाउ सी दिस फाइनल डिफरेंस बिटवीन एनीवन एंड एनीबडी। अब एनीवन और एनीबडी के बीच में भी एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। एनीवन कैन बी यूज्ड in formal English or we can say formal writing or formal conversation, जबकि anybody is used in informal writing or informal conversation. For example, you are having some official meetings and there you are having a conversation. At that time you cannot use anybody, you will use anyone. Okay, in the same way, if you are writing anything, you are writing official letters. Okay, if you are writing official letters or any kind of writing, article writing, debate writing, or any kind of writing you are doing, at that time we will use anyone. But if you are having informal conversation with, you are talking with your friends, or you are writing letters, we can say personal, we can say personal letters, or we can say that you are writing any email to your friend. Okay, so in this condition we can use anybody, but in formal writing you will use only anyone. There is one more difference, though it is very slight difference, but it is also important to understand or to know. See, one example: can anyone help me? Can anybody help me? Sometimes it happens that when we use anyone, at that time we expect that we are asking help from only one single person, while when we are using anybody, we are asking help from a group of people. Let's understand it with one example. Oh, someone has snatched my purse. Oh, someone has snatched my purse. Can anyone help me to catch the thief? Oh, my child has fallen into the well. Can anyone help me to save him? यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों सेंटेंस, जब किसी पर्सन ने आपका पर्स छीन लिया, तो ऐसी कंडीशन में जब अचानक से आप बोलते हैं कैन एनीवन हेल्प मी टू कैच द थीफ, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कोई एक पर्सन वहाँ से आए और आपकी हेल्प करे उस चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन जब आपका बच्चा वेल में गिर गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप एकदम से चिल्लाते कैन एनीबडी हेल्प मी टू सेव हिम। तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड थिंग है कि उस बच्चे को बचाने के लिए कोई एक पर्सन तो हेल्प नहीं कर पाएगा, हमें कम से कम 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि कहना चाहिए वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल, वी नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू हेल्प यू। तो जब भी हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत होती है काम के लिए, किसी भी काम के लिए या किसी भी हेल्प के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम एनीबडी का यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी हमें सिर्फ एक ही पर्सन की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनीवन का यूज़ करते हैं। हालांकि ये दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो रिप्लेस हम कर सकते हैं, क्योंकि एक माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये एक डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में और इन दोनों वर्ड्स के बीच में। सो दीज आर सम different usage of anyone and anybody or anyone and anyone. Hope the lesson is clear to you. If you understood the chapter, if you understood the lesson, please don't forget to share the video with your dearest and nearest ones, and please subscribe my channel if you have not till now. Thank you. Happy learning.